जब अंजलि पर कुछ गुंडे हमला कर देते हैं, आरती और वेद को पता चलते ही आकर गुंडों का मुकाबला करते हैं और अंजलि को बचाते हैं। डेली एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं अंजलि पर गुंडे हमला कर देते हैं। तभी एक बंदा वेद और आरती को जाकर बताता है। वो कहता है कि तुम्हारी माँ को कुछ गुंडे पीट रहे हैं। आरती और वेद वहाँ पर जाते हैं और उन गुंडों का मुकाबला करते हैं। तभी एक गुंडा आरती पर चाकू से हमला करने लग जाता है। जब अंजलि देखती है तो उसका चाकू हाथ से पकड़ लेती है। अंजलि के हाथ पर चाकू लग जाता है। उसके खून के छींटे आरती पर गिरते हैं। तभी अंजलि उस गुंडे का मुकाबला करती है, उसको मारने लग जाती है। अंजलि आरती को कहती है, ये खून एक माँ का ही है, तुम अनाथ नहीं हो। ये कहकर अंजलि वहाँ से चले जाती है। आरती वेद को कहती है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है लेकिन मैं समझ नहीं पाई। आरती अपने हाथ पर लगे हुए खून को देखती है और वेद को कहती है, ये देखिए मेरी माँ का खून। आरती फूट फूट कर रोने लग जाती है। वेद उसे कहता है कि मत रो आरती। आरती कहती है, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, भले ही उसने मुझे बचपन में दूध नहीं पिलाया मगर मेरे लिए खून तो बहाया है ना। मैं माँ को छोड़कर नहीं रह सकती और ना ही आपके बिना रह सकती हूँ। मैं क्या करूँ वेद। आरती सोचने लग जाती है, मैं अपनी माँ को इतना बुरा भला कैसे बोल सकती हूँ। वेद को भी अंदर ही अंदर बहुत बैड फील होता है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह का अत्याचार बढ़ता ही जाता है। वो महक को कहता है, तुमने मेरी शर्ट अभी तक आयरन क्यों नहीं की? तुम्हें पता है ना मुझे निकलना है। महक कहती है, मैं तुम्हारी माँ के पास रसोई में थी, तुम्हें जो जो पसंद है मैं उनसे सीख रही थी। युवराज सिंह कहता है, तुम्हें ये सब कुछ पहले सीखना चाहिए था, तो अपने बाप के घर से कुछ नहीं सीख कर आई क्या? महक कहती है, तुम मेरे साथ ऐसे रूड बिहेव कैसे कर रहे हो? युवराज सिंह कहता है, बकवास बंद करो और मेरी शर्ट आयरन करके लेकर आओ। युवराज सिंह कहता है, तुम मेरी ओर देख कैसे रही हो? वो महक को खींचता है। वो कहता है, यहाँ पर शर्ट को रखो और ऐसे ऐसे प्रेस कर कर लेकर आओ। महक प्रेस करने लग जाती है। तभी काव्या उसे आवाज देती है, कहती है कि तुम कहाँ हो? पापा घड़ी मांग रहे हैं। महक उनको घड़ी देने चले जाती है। काव्या प्रेस की ओर देखती है। वो साइड से प्रेस उठाकर शर्ट पर रख देती है ताकि शर्ट जल जाए। काव्या कहती है, अब आएगा मजा। महक, तुम्हें बहुत चर्बी चढ़ गई थी ना, अब देखना क्या होता है। तभी युवराज सिंह आवाज देता है, महक मेरी शर्ट आयरन हो गई। तभी महक आ जाती है। वो कहती है, पापा की घड़ी नहीं मिल रही थी, मैं वो देने गई थी। युवराज सिंह कहता है, लाओ मेरी शर्ट दो। महक जब देखती है शर्ट पूरी जल चुकी होती है। युवराज सिंह उसको गुस्से से पूछता है, कहता है, मेरी शर्ट कैसे जल गई? तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। वो महक को थप्पड़ मारने लगता है। महक उसे रोक लेती है और कहती है, तुम मुझ पर वार वार क्यों हाथ उठा रहे हो? तभी वहाँ पर काव्या आ जाती है। वो कहती है, हाथ नहीं उठाएगा तो क्या वो तुम्हें सिर पर बिठाएगा? काव्या कहती है, इतनी कीमती शर्ट तुमने जला दी, अगर तुम्हें कोई काम आता ही नहीं है तो इस घर में शादी कर क्यों आई हो? महक उनको कहती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गए। महक कहती है, मैं जहाँ पर नहीं रहूंगी। युवराज सिंह कहता है, रहना तो तुम्हें यहीं पर ही होगा। मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, इस बार तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। महक कहती है, तुम तो मुझे प्यार करते थे ना? युवराज सिंह कहता है, प्यार की बातें तो तुम मुझसे मत करो, तुमने कभी मुझ पर भरोसा भी किया है? सुहाग रात वाले दिन मैं तुझको कहता रहा कि तुम मेरी बात सुनो, तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। उस पद्मा के एक फोन पे तुम मायके चले गई मुझे छोड़कर। युवराज सिंह कहता है, मैंने आज तक तुम्हें टच नहीं किया, छुआ तक नहीं है, और तुम मुझसे प्यार की बातें कर रही हो। युवराज सिंह कहता है, तुम्हें मैं क्रिमिनल लगता हूँ ना? हाँ मैं हूँ क्रिमिनल, मैंने ही उस पद्मा को किडनैप करवाया है, लेकिन तुमने जानने की कोशिश की कि मैंने उस पद्मा को किडनैप क्यों करवाया है? प्यार की बातें तुम मुझसे करती हो, मैंने तुम्हारे भाई को ना। महक उससे पूछने लग जाती है, क्या मेरे भाई को? महक उससे बार बार पूछती है लेकिन युवराज सिंह वहाँ से निकल जाता है। काव्या महक को पीछे खींच लेती है और कहती है, तू ज्यादा चिल्ला मत और ऐसी ही ब्रांडेड शर्ट खरीद कर ला, और अगर तुम शाम तक शर्ट खरीद कर नहीं लाई तो तुम्हें आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। महक फूट फूट कर रोने लग जाती है। आगे हम देखते हैं अंजलि के हाथ पर उसके पापा गणेश जी पट्टी कर रहे होते हैं। अंजलि अपनी बेटी आरती के बारे में सोच रही होती है। आरती ने कैसे कहा, ना ही आप मेरी माँ हो और ना ही मैं आपकी बेटी हूँ, आप मेरी कुछ नहीं लगती हो। हम लोग जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हैं जहाँ
पर जिंदगी की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। अभी अंजलि को महक का फोन आता है। वो अंजलि को बताती है पद्मा को मेरे पति ने ही किडनैप करवाया था। और अंजलि भाभी आपको पता है अभी वो कुछ और भी बोल रहा था भाई को लेकर। अंजलि भाभी मुझे लगता है भाई के खून के पीछे भी युवराज का ही हाथ है। अंजलि भाभी आप बिल्कुल सही कहती थी, मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। शायद युवराज ने ही मेरे भाई। अभी वहाँ पर युवराज सिंह आता है और महक का जोर से मुंह दबा देता है। अंजलि हेलो हेलो करती है मगर कोई जवाब नहीं आता। वहाँ युवराज सिंह महक के एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है और कहता है अगर कुछ भी बोली तो मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। आगे हम देखते हैं वेद अपने कपड़ों की पैकिंग कर रहा होता है और साथ ही अपनी माँ की तस्वीर को भी रख लेता है। तभी वहाँ पर प्रताप, सोनल और सूर्यवंशी आ जाते हैं। वेद उनसे पूछता है आप लोग यहाँ? सोनल कहती है जमानत मिल गई। क्या सोचा था आपने बेल नहीं मिलेगी? वो कहती है इतना सब कुछ हो गया लेकिन आप एक बार भी देखने नहीं आए। आपकी रगों में राजवंशी खानदान का खून दौड़ रहा है ना। आप जिससे प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। उस लड़की की माँ ने हमें अरेस्ट करवा दिया था। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? आप सुन रहे हैं ना जब मुंह में ताला लग गया है? कहाँ जा रहे हैं आप? वेद कहता है मैं दिल्ली जा रहा हूँ। वेद कहता है मैं शादी करने जा रहा हूँ आरती से, क्योंकि मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ। लगन और सब कुछ तैयार हो चुका है, बस मंडप में बैठना बाकी है। सूर्यवंशी वेद से कहता है अगर तुम्हें लगता है जिस लड़की की माँ ने हमें अरेस्ट करवाया है, जो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है, उस औरत की बेटी से शादी कर तुम उसे घर लेकर आओगे तो फिर ठीक ही सोचा है तुमने। वेद पूछता है मतलब? सूर्यवंशी कहता है हाँ बेटा मेरी आंखें खुल गई। सूर्यवंशी रोने लग जाता है और कहता है हाँ बेटा मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे अन्याय किए हैं। मेरे घर की बहू के बारे में ये सब सोचा मैंने, उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। सूर्यवंशी हाथ जोड़कर माफी मांगने लग जाता है। वेद उन्हें कहता है नहीं चाचा जी आप ऐसा मत कीजिए, आरती के साथ तुम्हारी शादी में हम सब रहेंगे। प्रताप कहता है तुम्हारे बाप की जगह हम खड़े रहेंगे और अपने घर की बहू को हम घर लेकर आएंगे। सोनल सूर्यवंशी से कहती है ये क्या बोल रहे हैं आप? सूर्यवंशी कहता है अब उम्र हो गई है, अब बस और नहीं। वो वेद को कहता है तू जा बहू को घर लेकर आ, हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे और सारा कुसुमगंज देखेगा कि राजवंशियों के जहाँ शादी हुई है। ठीक ही बोला था तुमने, आरती ही तुम्हारे लिए सही लड़की है। आगे हम देखते हैं राघव सिंह आरती से पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना बेटा? आरती कहती है हाँ दादाजी मैं ठीक हूँ। राघव सिंह उससे कहते हैं मैंने सुना वहाँ पर बहुत घमासान लड़ाई हुई, तुम्हें तो कहीं चोट नहीं आई क्या? वो लोग तुम्हें मारने आए थे? आरती कहती है वो लोग मुझे नहीं मारने आए थे दादाजी, वो लोग तो मेरी माँ को मारने आए थे। लेकिन कौन थे जो मारने आए थे? राघव सिंह कहते हैं अरे मैं कैसे बता सकता हूँ। आरती कहती है नहीं नहीं मैं तो पूछ रही हूँ। आरती राघव सिंह के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। राघव सिंह कहते हैं तेरी माँ तुझसे प्यार नहीं करती। अभय सिंह कहता है तुम बताओ आरती माँ होने का कौन सा फर्ज निभाया है तुम्हारी माँ ने? तो दोस्तों यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। मिलते हैं कल एक और नई स्टोरी की अपडेट के साथ।